प्रिय भक्तों, जय माता दी। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी कीमत पर यह एक कार्य जरूर कर लेना, लिख कर रख लो। अगर यह कर लिया ना तो जन्म जन्मांतर की असफलता और गरीबी का अंत हो जाएगा। इन 9 दिनों में सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय माता रानी को इतना प्रसन्न कर देता है कि आपके जीवन की हर हार जीत में बदल जाती है। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और ऐसी कृपा बरसती है कि आने वाली कई पीढ़ियां राज करती हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह अपने नाम की तरह नव ऊर्जा और शक्ति दिलाने वाले 9 दिन हैं। इसीलिए अहंकार, आलस्य या संदेह में पड़कर इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। सच्चे हृदय से श्रद्धा रखो और चैत्र नवरात्रि के इस एक कार्य को जरूर करना, क्योंकि यही एक कदम आपके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शत्रुनाश का द्वार खोल देता है। यह संसार केवल दिखने वाला संसार नहीं है, यह कर्म और फल का युद्ध क्षेत्र है। यह हर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन शास्त्रों में कुछ समय ऐसा बताया गया है जिस पर किया गया थोड़ा सा भी पुण्य जीवन की पूरी बाजी पलट देता है। उन्हीं पवित्र दिनों में सबसे अद्भुत, सबसे शक्तिशाली और हर कार्य में विजय दिलाने वाले दिन हैं चैत्र माह की नवरात्रि के पावन दिन। यह कोई साधारण 9 दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब स्वयं आदिशक्ति माँ दुर्गा पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के कष्ट हरती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इन दिनों में मां जगदम्बा की शरण में जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। स्नान, दान, पूजन और शक्ति आराधना के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि का महत्व शब्दों में समेट पाना आसान नहीं है। यह वह समय है जब हारता हुआ इंसान भी जीत की ओर बढ़ चलता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में स्वयं माता रानी अपने भक्तों के सारे संकटों को अपने त्रिशूल से काट देती हैं। जो व्यक्ति इन दिनों श्रद्धा से व्रत रखता है, कन्या पूजन करता है और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से सभी शत्रु, कोर्ट कचहरी के झंझट और अनचाही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि हमें केवल धन ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या सेहत, विजय प्रदान करती है। यह केवल पर्व नहीं है बल्कि अपने भीतर की सोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास को जगाने का अवसर है। नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागना ही सच्ची आराधना है। जो व्यक्ति इन 9 दिनों में यथासंभव व्रत और पूजन करता है, वह अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों किया गया देवी पूजन और दीपदान कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को भोजन कराने और श्रृंगार सामग्री के दान का अत्यंत विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर श्रद्धा भाव से स्नान करना भी उतना ही फलदायी माना गया है। स्नान करते समय मन में केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे जगदम्बे, मेरे जीवन के सभी पराजय और कष्ट दूर हो। प्रिय भक्तों, इन दिनों में दान का महत्व इतना अधिक है कि शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि पर किया गया अन्न और लाल वस्त्र का दान अत्यंत शुभ फल देता है। इन 9 दिनों में फल, दूध, मिठाई और सामर्थ्य अनुसार धन का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से लाल चुनरी और फलों का दान माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है। जब माँ भवानी प्रसन्न होती हैं तो वे अपने भक्तों को अभय दान देती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के दिनों में गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस समय गाय को श्रद्धा से गुड़ या हरा चारा खिलाने से ग्रह दोष शांत होता है और जीवन में चल रही कानूनी अड़चनें दूर होती हैं। जिन लोगों के जीवन में बार बार असफलता, भय या अस्थिरता बनी रहती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, प्रातः सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा लाल चंदन और पुष्प मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में मान सम्मान तथा विजय की प्राप्ति होती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय
मन में केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में सायंकाल मां दुर्गा के समीप घी का दीपक जलाना और कपूर से आरती करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति माता लक्ष्मी और मां दुर्गा को विशेष रूप से प्रिय होती है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, यह नवरात्रि केवल बाहरी कर्मों की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी पर्व है। इन दिनों सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए और फलाहार पर रहना चाहिए। सात्विक भोजन फल, दूध, दही और कंदमूल का सेवन मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। विशेष रूप से इन दिनों माता को हलवा, चना और फलों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह मां भवानी का प्रिय भोग माना जाता है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करने से माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति इन दिनों श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है और माता का पंचामृत से अभिषेक करता है, उसके जीवन में चल रहे गंभीर संकट, रोग और कर्ज का बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह दिन आदिशक्ति की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग शॉर्टकट से नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और संयम से होकर जाता है। जो व्यक्ति इन दिनों सच्चे हृदय से दान करता है, भक्ति रखता है और शक्ति का स्मरण करता है, उसके जीवन में स्वयं ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, माँ अम्बे की कृपा बनी रहती है और सभी देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का वास्तविक अर्थ केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मा को भीतर से शक्तिशाली बनाने का पर्व है। मनुष्य जीवन में चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, यदि भीतर की चेतना अशांत है तो जीत का मजा नहीं मिलता। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने नवरात्रि को पूर्णता शक्ति और भक्ति से जोड़ा। जब मनुष्य भक्ति में लीन होता है तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज उसे सही मार्ग दिखाती है। इन 9 दिनों का योग आत्मिक साधना को कई गुना फलदायी बना देता है। इन दिनों किया गया व्रत केवल शरीर की स्वच्छता नहीं करता बल्कि मन और विचारों को भी निर्मल करता है। इसी कारण कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा से व्रत या पूजन करता है, उसके भीतर छिपे हुए दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि नवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इन 9 दिनों में पूर्ण रूप से सात्विक रहें या उपवास करें। यदि पूरे 9 दिन उपवास ना रह सके तो प्रथम और अष्टमी के दिन व्रत अवश्य रखें और कम से कम एक समय फलाहार लेकर ही दिन बिताएं। व्रत के साथ यदि मन में नकारात्मक विचार चलते रहे तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए व्रत के साथ साथ मन को भी शांत और पवित्र करना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में दान का भाव सबसे अधिक महत्व रखता है। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के दुख को कम करना ही सच्चा दान है। जब कोई भूखा व्यक्ति फल पाता है, कोई जरूरतमंद कन्या वस्त्र पाती है, तब उसके मन से निकली हुई दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। ऐसी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वे वर्षों से अटके हुए भाग्य को भी खोल देती हैं। प्रिय भक्तों, इन दिनों किया गया दान विशेष फल देता है। माना जाता है कि माता रानी हमारी अदृश्य संरक्षक होती हैं। जब वे संतुष्ट होती हैं तो जीवन में बिना कारण होने वाली रुकावटें स्वयं समाप्त होने लगती हैं। जो लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनके लिए नवरात्रि का पवित्र व्रत और कन्या पूजन अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की उपासना का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इन दिनों माँ भगवती का स्मरण करता है या नवाण मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में अभाव, दरिद्रता और असफलता का संकट कम होने लगता है। माता रानी कृपा करने में विलंब नहीं करती, वे केवल भाव देखती हैं। प्रिय भक्तों, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नवरात्रि का लाभ तभी मिलता है जब कर्म शुद्ध हो। इन दिनों छल, कपट, झूठ और दिखावे से किया कोई भी कार्य फल नहीं देता। यदि दान करें तो मन से करें
यदि पूजा करें तो श्रद्धा से करें और यदि भक्ति करें तो भीतर से करें। यही साधना का वास्तविक स्वरूप है। इन 9 दिनों में घर के वातावरण को भी सात्विक रखना चाहिए। क्रोध, विवाद और कटुवाणी से बचना चाहिए। माना जाता है कि इन दिनों किया गया हर सत्कर्म कई गुना होकर लौटता है। इसीलिए भक्ति और संयम का विशेष महत्व है। जिन घरों में इन दिनों शांति रहती है वहां आने वाले पूरे वर्ष तक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि केवल देवी को प्रसन्न करने का समय नहीं है, बल्कि यह स्वयं को सुधारने का अवसर भी है। यदि मनुष्य इन 9 दिनों में संकल्प ले ले कि वह अपने जीवन में किसी एक बुरी आदत को छोड़ेगा तो उस संकल्प में अद्भुत शक्ति आ जाती है। यह संकल्प धीरे धीरे जीवन को सही दिशा में मोड़ देता है। बहुत से लोग इन दिनों किए गए उपायों को चमत्कार समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति और कर्म का संतुलन है। जब हम सही समय पर सही कर्म करते हैं तो उसका फल स्वतः प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि ऐसा ही एक समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वयं मनुष्य के पक्ष में कार्य करती है। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा से हलवा पूरी का भोग लगाकर कन्याओं में बांटना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह सेवा माता को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस एक सेवा से धन धान्य की कमी दूर होती है और जीवन की अटकी हुई स्थितियां स्वतः ठीक होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, अंततः यही कहा जा सकता है कि चैत्र नवरात्रि पूर्णतः शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का पर्व है। जो व्यक्ति इन दिनों सादगी से जीवन को देखता है, भक्ति से भीतर झांकता है और दान से दूसरों के दुख को कम करता है, उसके जीवन में स्थायी सुख का मार्ग खुल जाता है। मां जगदम्बा की कृपा ऐसे भक्त पर सदा बनी रहती है। अब सुनिए वह गुप्त उपाय। शास्त्रों में ऋषियों ने इस उपाय के बारे में बताया है कि चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन श्रद्धा और नियम से माता रानी के समक्ष लौंग का यह उपाय जो भी मनुष्य करता है, उसके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है, दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। इसीलिए भक्तों, इस दुर्लभ संयोग को कभी भी व्यर्थ मत जाने देना। चैत्र नवरात्रि पर यह अब के बाद बीतना संभव आगे भक्तों लौंग का उपाय अवश्य करें। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण उपाय नहीं है। यह वह उपाय है जिसे अत्यंत गोपनीय माना गया है। यह वह रहस्य है, जीवन भर अभाव नहीं देखते थे। अगर आज आप यह शब्द सुन रहे हैं तो इसे संयोग मत मानिए, इसे स्वयं माता रानी का संकेत मानिए, क्योंकि हर व्यक्ति तक यह ज्ञान नहीं पहुंचता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके भाग्य में यह रहस्य लिखा होता है। इस उपाय में सबसे पहली और सबसे आवश्यक वस्तु है 3 साबुत लौंग। ध्यान रहे, लौंग चुनते समय मन शांत होना चाहिए और कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लौंग फूल वाली होनी चाहिए और कहीं से टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। उन्हें गंगाजल से धोकर पवित्र कर लें। अब एक छोटी सी बात ध्यान से समझिए। आपको इन तीनों लौंग को एक लाल कपड़े या साफ कागज पर रखना है। अब आपको इन पर अलग से कुछ लिखना नहीं है, बल्कि इन्हें जागृत करना है। लौंग स्वयं शक्ति और ऊर्जा की कारक मानी जाती है और जब इसे नवरात्रि पर अर्पित किया जाता है तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। आप इन तीनों लौंग पर कुमकुम या रोली से तिलक लगाएं। जब तिलक और लौंग एक साथ आते हैं तो माता की ऊर्जा जागृत हो जाती है। अब इन तीनों लौंग को लेकर अपने घर में माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति हो उसके सामने रखें। उन लौंग को माता के चरणों में रख दें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय कोई लंबा मंत्र नहीं बोलना है, कोई शास्त्रीय उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हृदय से निकली हुई सच्ची प्रार्थना करनी है। आपको शांत स्वर में या मन ही मन यह कहना है कि हे जगदम्बे, हे विजय प्रदान करने वाली माँ, हमारे घर में बहुत समय से बरकत की कमी चल रही है। हम आपके भक्त हैं, फिर भी हमें यह संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे परिवार में रुपए पैसों की बहुत दिक्कत है। माँ, हमें यह संघर्ष करना पड़ रहा है, पर कृपा कीजिए, हमें विजय दिलाइए, हमारे घर की दरिद्रता समाप्त करिए। इतना कहकर माता के सामने माथा टेक दीजिए और बिना पीछे मुड़े चुपचाप वहां से हट जाइए। किसी से कुछ मत कहिए, किसी को मत बताइए कि आपने यह उपाय किया है। यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही शक्तिशाली होगा। शास्त्र कहते हैं कि जब लौंग और पवित्र भाव एक साथ नवरात्रि पर अर्पित होते हैं
तो स्वयं माँ अम्बे उस घर की जिम्मेदारी ले लेती हैं, और जिस घर की जिम्मेदारी माता ले लें वहाँ अभाव टिक ही नहीं सकता। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार का खर्च नहीं है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है और किसी प्रकार की कठिन साधना नहीं है। केवल श्रद्धा चाहिए, केवल विश्वास चाहिए। और अब वह बात जो आपको गांठ बांधकर याद रखनी है, अगर यह उपाय आपने सही भाव से किया तो अगले कुछ दिनों के भीतर आपके कष्टों का निवारण स्वयं माता रानी करेंगी। कहीं से सहायता मिलेगी, कहीं से रास्ता खुलेगा, कहीं से धन का मार्ग बनेगा। यह चमत्कार नहीं है, यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसीलिए पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर चैत्र नवरात्रि जैसे पावन दिन ऐसे माने गए हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का अवसर माना गया है। और कम से कम 10 से 11 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप अन्य लोगों का भी भला करा सकें, जिससे आपको भी अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी पुत्रहीन, धनहीन या सम्मानहीन नहीं रहना पड़ेगा। कहा गया है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता रानी सबके कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखती हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त हो और आप पूरे जीवन समस्याओं के चक्रव्यूह में घिरे रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि माँ जगदम्बा और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी या जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग घट स्थापना या कलश स्थापना से पहले और उसके दौरान अनजाने में कर बैठते हैं, वह है घर की साफ सफाई और दिशा का सही ज्ञान ना होना। हमारे वास्तुशास्त्र और प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलश स्थापना से पहले घर का कोना कोना पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और साफ होना चाहिए। यदि आपके घर के कोनों में जाले लगे हैं, धूल मिट्टी जमा है, कबाड़ रखा है या किसी भी प्रकार की अशुद्धता है और आप उसी मलिन अवस्था में घट स्थापना कर देते हैं, तो यकीन मानिए वहां माता रानी कभी भी अपना वास नहीं करती। इसके साथ ही घट स्थापना हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा सभी देवी देवताओं और ईश्वरीय शक्तियों की दिशा मानी जाती है। किसी भी गलत दिशा या विशेषकर दक्षिण दिशा में कलश रख देते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल उसी क्षण नष्ट हो जाता है और घर में भयंकर वास्तु दोष और नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कलश स्थापना में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी अत्यंत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी गंदे स्थान, चौराहे, कूड़ेदान या नाले के पास से लाई गई मिट्टी या अशुद्ध जल का प्रयोग स्वप्न में भी ना करें। हमेशा गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल और किसी मंदिर या पवित्र स्थान की साफ मिट्टी का ही उपयोग करें। सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपने अपने घर में माता की चौकी लगाई है, विधिवत कलश और घट स्थापना की है या माता के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो इन 9 दिनों तक अपने घर को भूलकर भी अकेला या खाली ना छोड़ें। घर में किसी न किसी सदस्य का रुकना अत्यंत आवश्यक है। माता रानी का आवाहन करके उन्हें अपने घर बुलाकर घर को ताला लगाकर बाहर चले जाना माता रानी का घोर और अक्षम्य अपमान माना गया है, जिससे घर में भयंकर अशांति, क्लेश, दुर्घटनाओं और दरिद्रता का हमेशा के लिए वास हो जाता है। माता उसी घर में ठहरती हैं जहां उनका निरंतर गुणगान और सेवा होती है। दैनिक पूजा और संध्या आरती के दौरान भी कई भयंकर गलतियां लोग अनजाने में कर बैठते हैं, जिन्हें चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं सुबह की जल्दबाजी में
या अज्ञानतावश अपने बाल खोलकर माता की पूजा करने बैठ जाती हैं या आरती करने लगती है। हमारे शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष और भयंकर अपशकुन माना गया है। खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं और बाल खोलकर की गई कोई भी पूजा, पाठ या आरती माता रानी कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए हमेशा अपने बालों को अच्छे से बांधकर और सिर पर पल्लू, चुनरी या साफ कपड़ा रखकर ही मां भवानी की आराधना करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनना सर्वथा वर्जित माना गया है, क्योंकि काला और नीला रंग नकारात्मकता, शोक, आलस्य और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की पूजा में हमेशा लाल, पीले, हरे, संतरी या गुलाबी रंग के शुद्ध और धुले हुए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। लाल रंग माता को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि यह शक्ति, ऊर्जा और सुहाग का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता रानी को भूलकर भी तुलसी दल या तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा बिना तुलसी के पूरी तरह अधूरी है, लेकिन मां दुर्गा और भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग शास्त्रों के सख्त विरुद्ध माना गया है। माता रानी को हमेशा लाल गुड़हल, लाल गुलाब, अपराजिता या कमल के फूल ही अर्पित करने चाहिए। साथ ही बासी फूल जो एक दिन पहले तोड़े गए हों या जमीन पर गिर गए हों या एक दिन पहले का रखा हुआ बासी जल पूजा में इस्तेमाल करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। हमेशा ताजे जल और ताजे सुगंधित पुष्पों का ही माता को भोग लगाएं। अष्टमी और नवमी के विशेष दिनों में होने वाली गलतियां आपकी पूरे 9 दिन की कठिन तपस्या और व्रत के फल को पल भर में राख कर सकती हैं। इन दिनों कन्या पूजन का हमारे शास्त्रों में विशेष और अनिवार्य विधान बताया गया है और बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत पूर्ण ही नहीं माना जाता। कई लोग अज्ञानतावश कन्याओं को भोजन कराते समय भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब देखते हैं या उन्हें झूठा, बासी और बिना मन के भोजन परोस देते हैं। कन्याओं को हमेशा ताजा, शुद्ध, सात्विक और पूरी श्रद्धा व प्रेम के साथ बनाया गया भोजन ही कराना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान किसी भी कन्या पर क्रोधित होना, उन्हें डांटना, मारना या झिड़कना घोर पाप है। यह साक्षात माता भवानी का तिरस्कार है। कन्याओं को घर से खाली हाथ कभी विदा न करें, बल्कि अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उन्हें लाल चुनरी, फल, श्रृंगार की सामग्री, पढ़ाई लिखाई का सामान और कुछ दक्षिणा देकर ही विदा करें। जब कन्याएं घर से जाएं, तो उनके चरण स्पर्श करके पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो लोग इन दिनों अपने घर में हवन या चंडी पाठ करते हैं, उन्हें आहुति देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हवन कुंड के बाहर आहुति का गिरना या अशुद्ध, पुरानी और कीड़े लगी सामग्री से हवन करना पूजा को पूरी तरह निष्फल कर देता है। हवन कुंड में हमेशा शुद्ध गाय का घी, तिल, जौ, गुग्गुल और ताजी सामग्री ही प्रयोग करें। नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन के साथ माता को भोग लगाने के बाद ही करना चाहिए। माता को हमेशा सात्विक और शुद्ध गाय के घी से बनी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले माता को मीठे पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें एक साबुत और साफ पान के पत्ते में शुद्ध गुलकंद, मीठी सौंफ, थोड़ी सी मिश्री, एक लौंग का साबुत जोड़ा और एक छोटी इलायची रखकर उसका सुंदर सा बीड़ा बनाएं और माता के श्री चरणों में अर्पित करें। पान का भोग लगाने से घर में सुख, समृद्धि, पति पत्नी में प्रेम और समाज में आकर्षण व मान सम्मान बढ़ता है। माता रानी को लौंग और बताशे का भोग सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसमें लौंग हमेशा फूल वाली होनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन माता को सूजी के हलवे, शुद्ध आटे की पूरी और काले चने का भोग लगाना सर्वोत्तम माना गया है। काले चने का भोग लगाने से शनिदेव और राहु केतु के सारे भयंकर दोष शांत हो जाते हैं और हलवा व पूरी का भोग माता को शीतलता और असीम प्रसन्नता प्रदान करता है। यदि आप भी इस अत्यंत पवित्र एवं पावन चैत्र नवरात्रि की तिथियों पर अपने जीवन में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम और स्थायी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिव महापुराण
प्राचीन तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद से कुछ अचूक, गुप्त और बेहद चमत्कारी उपाय ढूंढकर लाए गए हैं। पहला महा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर परिवार में पैसों में बिल्कुल बरकत नहीं होती है, आमदनी से ज़्यादा खर्चे होते हैं और लोन भरने के बाद हाथ में 1 रुपया नहीं बचता। नवरात्रि के किसी भी शुभ अवसर, विशेषकर अष्टमी के पावन अवसर पर शाम के समय गोधूली वेला में माता रानी के समक्ष एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं, साबुत फूल वाली लौंग के 9 जोड़े लें और एक साफ कटोरी में शुद्ध देसी कपूर लें। माता रानी के सामने लाल आसन पर बैठकर देवी के अत्यंत सिद्ध और शक्तिशाली निवारण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का कम से कम 108 बार पूर्ण श्रद्धा से जाप करें। जाप के बाद उस कपूर को प्रज्वलित करें और उसमें एक एक करके लौंग के जोड़े माता का ध्यान करते हुए डाल दें। जब सब कुछ जलकर पूरी तरह भस्म हो जाए तो वहीं बैठकर मां भवानी से अपने परिवार की सकुशलता, कर्ज मुक्ति एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद उस भस्म को एक छोटे से साफ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यकीन मानिए, इस अचूक उपाय से आपके घर में धन खींचने के नए मार्ग खुलेंगे। दूसरा चमत्कारी उपाय उन लोगों के लिए है जो वर्षों से सरकारी नौकरी या मनचाही सफलता की तैयारी कर रहे हों, जिनके विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हों या जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हों। जिस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार माता जगदम्बा को लाल रंग का गुड़हल का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद माता रानी को अपने हाथों से लाल गुड़हल के ताजे फूलों की माला बनाकर पहनाएं। यदि माला बनाना संभव ना हो तो प्रतिदिन माता के श्री चरणों में 9 ताजे लाल गुड़हल के फूल अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करें। ऐसा नियमित करने से कुंडली का भयंकर मंगल दोष भी शांत हो जाता है, विवाह के योग तुरंत बनते हैं और कार्य क्षेत्र की सारी नकारात्मक अड़चनें माता रानी स्वयं हर लेती हैं। तीसरा प्रभावशाली उपाय उन घरों के लिए है जहां हमेशा बिना बात के क्लेश रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती, या जहां तंत्र मंत्र, बुरी नजर या जादू टोना महसूस होता है। ऐसी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से नष्ट करने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन शाम की आरती में माता रानी को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें, जिसमें 2 साबुत फूल वाली लौंग, 1 सफेद बताशा और थोड़ी सी मिश्री रखी हो। आरती के बाद उस पान के प्रसाद को घर के सभी सदस्य मिल बांटकर ग्रहण कर लें। तांत्रिक और आयुर्वेदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन उपायों से आपके जीवन में वर्षों से चल रहे भयंकर दोष, तकलीफें और बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। इन 9 दिनों में घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। जूते चप्पल पूजा घर या रसोई के पास ना रखें, क्योंकि अस्वच्छ स्थानों पर देवी का प्रवेश रुक जाता है।